सभी लोगों को जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि पर्व की, जो कि फागुन के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन की जो पूजा होती है बहुत ही ज्यादा विशेष फलदायी होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का माँ पार्वती जी के साथ विवाह संपन्न हुआ था। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि इसी दिन 12 ज्योतिर्लिंग जो थे शिव जी के, वो पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। तो चलिए, जैसे कि आप जानते हो 18 या 19 फरवरी को लेकर बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मची हुई है कि किस दिन मनाएं महाशिवरात्रि पर्व। तो इसकी जो शुरुआत हो जाएगी वो होगी 18 फरवरी को रात को 8:03 से, और इसका समापन होगा अगले दिन 19 तारीख को, जो दोपहर का समय है 4:19 पर। तो इसको देखने के बाद में, क्योंकि भगवान शंकर की जो पूजा है वो होती है निशिता काल में, तो वो काल पड़ रहा है 18 तारीख को रात को। तो इसीलिए इनको देखते हुए 18 तारीख को ही महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। तो अब कोई कंफ्यूजन मत पालिए। और इस सबसे बड़ा जो योग बन रहा है वो योग अभी मैं बस बताने जा रही हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि निशिता काल का जो समय है वो कौन सा रहने वाला है। तो इस साल निशिता काल का समय रहेगा रात को 11:52 से लेकर 12:42 तक। अपने अपने राज्य में या अपने अपने शहरों में इसका समय थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो आप उसी के अनुसार अपना समय याद करें और पूजा करें। तो इस महाशिवरात्रि पर्व पर बन रहा है बहुत ही ज्यादा दुर्लभ योग, जिसको बोलते हैं त्रिग्रही योग। इस योग में 3 ग्रह एक साथ एक ही राशि में विराजमान हो रहे हैं, जैसे कि सूर्य, शनि और चंद्रमा। ये 3 ग्रह एक ही राशि यानी कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे। 2 ग्रह तो पहले से ही विराजमान हो चुके हैं, और तीसरे ग्रह यानी चंद्र देवता भी पहुंचने वाले हैं 18 फरवरी को कुंभ राशि में। तो बहुत ही अच्छा योग है। बड़े बड़े ज्योतिषी इस योग को बहुत ही दुर्लभ योग मानते हैं। और इसके साथ ही एक चीज और इसमें शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये जो पूजा है महाशिवरात्रि की वो हो रही है शनि प्रदोष काल में। तो ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभ माना जाता है। जब शनि प्रदोष में भगवान शंकर की पूजा होती है तो ये संतान के लिए बहुत अच्छा होता है। और जिनको संतान नहीं है वो लोग शनि प्रदोष व्रत रखते हैं, तो संतान की प्राप्ति होती है। संतान संबंधी समस्याएं दूर करता है शनि प्रदोष व्रत। आइए अब जानते हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा में कौन कौन सी सामग्री लेनी चाहिए। तो पहले मैं बता दूं कि जितनी भी सामग्री मैं बताऊंगी इनमें से आपको जो मिल जाए वो रखिए। अगर किसी भी सामग्री का अभाव हो या वो ना मिले तो कोई बात नहीं, आप मानसिक तौर पर उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो जैसे आप जानते हो भगवान शंकर को भांग, धतूरा, बेलपत्र ये चीजें बहुत प्रिय हैं, तो ये चीजें तो पूजा में होनी ही चाहिए। तो बेलपत्र, भांग, धतूरा, शहद, घी, गंगाजल और फलों का रस जरूर रखिए। फलों के रस से अभिषेक करने पर बहुत मतलब एक तरह से क्या बताएं कि शारीरिक, मानसिक और आर्थिक लाभ मिलते हैं। फल, फूल, मिठाई और इसके अलावा पान है, जनेऊ है, बेल का पत्र तो होता ही है, साथ बेल का फल भी जरूर आपको रखना है। बेल पत्र 3 पत्तियों वाला होना चाहिए, कहीं से कटा पिटा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा काले तिल हो गए, दूध हो गया, पंचामृत रखिए, पंचगव्य रखिए, चंदन हो गया। हवन करने के लिए आपको हवन की लकड़ियां और उनकी सामग्री रखनी है। इसके अलावा जो भी आपकी भक्ति भाव से उनको अर्पित करना हो वो सामग्री रख सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखें कि जो भी जैसे फल फूल हो गए, ये सारी चीजें आपको मार्केट से लाने के बाद धो लेनी है। इन पे थोड़ा सा गंगा जल का छींटा देना है और एक साफ बर्तन में इनको कपड़े से पोंछ कर रखिए। और उसके बाद में सारी चीजों का पूजन करिए, तिलक लगाइए और सफेद चंदन भी रख सकते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान शंकर का माँ पार्वती के साथ विवाह माना जाता है कि विवाह हुआ था, तो भगवान को इस दिन हल्दी भी चढ़ाई जाती है। तो आप चाहो तो जल में हल्दी मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं, केसर युक्त जल भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपको जैसे सारी पूजन सामग्रियां इनका पूजन करना है, इनको तिलक लगाना है। बेल पत्र पर आप चंदन से राम राम लिखिए या फिर ओम नमः शिवाय लिखिए। सारी चीजें आपने थाली में रख ली। उसके बाद में आपको भगवान भोलेनाथ के सामने बैठना है, उनको पहले जलाभिषेक करना है।
आप महारुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो वो भी खुद भी कर सकते हैं, पंडित जी से भी करवा सकते हैं। और जल के बाद आपको जितनी भी जो तरल पदार्थ हैं, जैसे दूध हो गया, शहद हो गया, घी हो गया, रस हो गए फलों के, इन सब चीजों को एक एक करके भगवान को अर्पित करते जाइए। लगातार पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। और अगर आप चाहो तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हो। भगवान शंकर का कोई भी मंत्र ले सकते हैं। रुद्राष्टकम का पाठ भी आप कर सकते हैं। आप भगवान की को सामग्री अर्पित करेंगे, बीच में कुछ नहीं बोलना है। पूरी फैमिली सामान बारी बारी से सब चढ़ाते जाइए। जब आपने तरल पदार्थों को चढ़ा लिया, उसके बाद आपको सबसे लास्ट में स्वच्छ जल जरूर अर्पित करना है। स्वच्छ जल जब आप अर्पित कर देंगे तो फिर शिवलिंग को अच्छे से पोंछिए, कपड़े से पोंछ कर उनका श्रृंगार कीजिए। भगवान भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगाइए, हल्दी चंदन कुमकुम से उनका तिलक करिए, उनको वस्त्र अर्पित करिए, उन्हें जनेऊ अर्पित करिए, फूल मालाएं उनको पहनाइए और उनका बहुत सुंदर श्रृंगार करिए। और माँ पार्वती जी की अगर मूर्ति उस मंदिर में हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप दोनों का श्रृंगार करिए। और महिलाएं खास तौर से ये काम जरूर करें, माँ पार्वती जी को एक तरह से श्रृंगार अर्पित करेंगी, नया श्रृंगार लेकर आएंगी और उसी से माँ पार्वती जी का श्रृंगार करें, उन्हें वस्त्र पहनाएं और उन्हें बहुत ही सुंदर दुल्हन की तरह सजाएंगी और उनकी भगवान भोलेनाथ के साथ पूजा करेंगी। और अपने घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए और साथ ही साथ अपने देश की खुशहाली के लिए, देश की शांति के लिए, विश्व कल्याण की प्रार्थना जरूर करेंगी। आपने पूजा कर ली, पूजा के बाद आपको करना है एक हवन। हवन आप गाय के उपले को जलाकर भी कर सकते हैं, आप चाहो तो लकड़ियां पूजा की आती हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र या फिर पंचाक्षरी मंत्र का प्रयोग करके हवन की आहुतियां लगातार चढ़ानी है। ये आपके ऊपर है, आप कितनी आहुतियां दे रहे हैं। आप अपने लिए तो पूजा व्रत कर ही रहे हैं, हवन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने देश की खुशहाली के लिए, संसार कल्याण के लिए कुछ आहुतियां जरूर दीजिए। गौ माता की खुशहाली के लिए कुछ आहुतियां जरूर दीजिए। हमारे देश के वीर सैनिकों की खुशहाली के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ आहुतियां जरूर दीजिए। हमारे देश को सुख समृद्धशाली बनाने के लिए कुछ आहुतियां और प्रार्थना जरूर कीजिए। आप जब हवन सामग्री अर्पित करें तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि सारी सामग्री अर्पित करने के से पहले आपको इधर उधर का बोलना नहीं है। भगवान का मंत्र उच्चारण लगातार होना चाहिए और लास्ट में आपको जब हवन पूरा समाप्त हो जाए तो भगवान से क्षमा याचना जरूर करें, उनका आभार प्रकट करें, उनको धन्यवाद जरूर दें। आप कुछ गौग्रास निकाल के खिलाइए, कुछ पक्षियों को दाने डाल सकते हैं। आप व्रत रख रहे हैं बिल्कुल तो व्रत रखिए, फलाहार ग्रहण करना है तो वो करिए। व्रत नहीं भी रख रहे तब भी पूजा समाप्त होने तक आप एक तरह से व्रत रख सकते हैं। ये चीज बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, यानी ये दिन जो होता है, इस दिन का किया हुआ पूजन, भजन, ध्यान और दान बहुत ही सकारात्मक फल देता है। तो क्योंकि इस दिन दान भी किया जाता है, आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, गौ माता का पूजन कर सकते हैं और नंदी पूजन भी जरूर करना चाहिए। भगवान शंकर की परिवार सहित पूजा करने से आपके परिवार में भी खुशहाली बनी रहती है। अब हम जानेंगे कि पूजा जो 4 प्रहर की मानी गई है भगवान शंकर की पूजा में, शिवरात्रि की पूजा में, वो पूजा कैसे की जाती है, उसका समय क्या है और उसमें क्या क्या अर्पित किया जाता है। तो चलिए अभी जानते हैं भगवान शंकर की 4 प्रहर की पूजा के बारे में। शिवरात्रि की 4 प्रहर की पूजा में पहले प्रहर की जो पूजा होगी वो होगी शाम को 6:41 से लेकर रात को 9:47 तक। इस पूजा में आपको भगवान शिव जी को दूध अर्पित करना है और दूध अर्पित करने के बाद में आपको शुद्ध जल जरूर अर्पित करना है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई तरल पदार्थ आप जल के अलावा भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो शुद्ध जरूर अर्पित करना चाहिए। अब जानते हैं दूसरे प्रहर की जो पूजा है उस पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। दूसरे प्रहर की पूजा 9:47 से शुरू होकर रात को 12:53 तक रहेगी। इस पूजा में आपको भगवान शिव जी को दही अर्पित करना है, यानी दही से स्नान कराना है और उसके बाद में आपको
शुद्ध जल जरूर उनके ऊपर अर्पित करना है। अब जानते हैं तीसरे प्रहर की पूजा का जो समय है वो रहेगा रात को 12:53 से लेकर रात को 3:58 तक। और इस पूजा में भगवान भोलेनाथ को आप घी अर्पित करेंगे और फिर उसके बाद शुद्ध जल। अब जानते हैं लास्ट यानी चौथे पहर की जो अंतिम पूजा होती है उस पूजा का समय रहेगा 3:58 से लेकर सुबह 7:06 तक। और इसमें आप भगवान भोलेनाथ को शहद अर्पित करेंगे और उसके बाद जल अर्पित करेंगे। तो ये पूजा का जो समय है, इन पूजा के समय में आपको ये सामग्रियां अर्पित करनी है, यानी इस ही सामग्री से भगवान की पूजा करनी है, ध्यान करना है, उनका मंत्र पढ़ना है और पूरी रात्रि का जागरण करना है। तो आपकी पूजा बिल्कुल सफल हो जाएगी। इसके बाद मैं बताने वाली हूँ आपको महा उपाय। उस उपाय को देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, आपके बड़े बड़े संकटों को दूर करने वाला उपाय है। जब भी आप किसी घोर संकट में हो तो आप महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आपको सामग्री क्या चाहिए? आपको लेनी है स्वच्छ मिट्टी। मिट्टी कहाँ की लेनी है? नर्मदा की मिट्टी मिलती है तो सर्वोत्तम रहती है, लेकिन अगर माँ नर्मदा की मिट्टी आपको नहीं मिलती है तो आप पीपल, बेलपत्र, आम, बरगद इन वृक्षों के नीचे 4 अंगुल नीचे जमीन को खोद कर और इनसे आज्ञा लेकर थोड़ी सी मिट्टी निकाल लीजिए। मिट्टी थोड़ी सी का मतलब इतनी नहीं, थोड़ी ज्यादा सी आपको मिट्टी निकालनी है, क्योंकि हमें बनानी है एक शिवलिंग। और कितनी बड़ी? 12 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 12 अंगुल तक की एक शिवलिंग बनानी है। तो कम से कम इतनी बड़ी शिवलिंग बने इतनी मिट्टी आपको लेनी है। जब आप मिट्टी निकालें तो पहले उस वृक्ष से, उस धरती माता से आज्ञा जरूर लेंगे। उसके बाद मिट्टी को निकालेंगे, छानेंगे, एक थाली में आप उसको रखेंगे। रखने के बाद आपको उसमें कुछ चीजें और मिलानी है, जैसे कि आपको जो जो चीजें मिलानी है वो थोड़ी थोड़ी सी लेनी है, 1-1 चम्मच के करीब। जिसमें लेना है दूध है, दही है, शहद है, गंगा जल है, कुछ अनाज है और भस्म लेनी है, कुछ उपले को जलाकर उसकी राख जिसको बोला जाता है। यहाँ दूध, दही, शहद जो भी चीज ले रहे हो, अगर गाय की मिल जाती है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। और थोड़ा सा घी और जल या गंगा जल की सहायता से उसका वो एक शिवलिंग का आकार देना है। और किसी ऐसे बर्तन को चुनिए जहाँ आप पूजा करें और 1 साल तक इस शिवलिंग की पूजा करनी है, तो इसीलिए इनको किसी ऐसी जगह पर आप रखिए, यानी किसी बर्तन में रखिए कि ये कोई छेड़छाड़ ना करे, कोई टूटे नहीं और इधर उधर करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आपने एक शिवलिंग बनाई, आप चाहो तो शिवरात्रि से पहले भी बना सकते हो या फिर शिवरात्रि वाले दिन सुबह बनाइए। शाम तक ये थोड़ी सी धूप लगने से नॉर्मल यानी सूखने लगेगी, और एक दिन पहले बनाते हैं तो और अच्छा रहेगा, पूरी बन के रेडी हो जाएगी तो अच्छे से सूख जाएगी, फिर आप अच्छे से पूजा भी कर पाओगे। अब आपको इनको थाली में रखकर भगवान भोलेनाथ का साक्षात रूप मानकर इनकी पूजा करनी है। आपको पूरा जल, धूप, दीप जो दिखाना है वो दिखाइए। और क्योंकि अभी आपने ताजी शिवलिंग बनाया है तो ऐसा नहीं है कि वो टूट जाएगा, आप उस पर जल या कुछ चढ़ाएंगे। और बहुत ज्यादा नहीं चढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा चढ़ाना है। और बाकी जो सामग्री नीचे आ जाए उनको साइड में हटाते जाना और उसके बाद में इनको धूप में रख दीजिए। इनकी चारों प्रहर की पूजा करनी है, निशीथ काल की पूजा करनी है। शिवरात्रि वाले दिन पूरी रात इनके पास बैठना है और भगवान भोलेनाथ को ऐसा महसूस कराना है कि प्रभु आपके सामने बैठे हुए हैं और वो आपकी बातें सुन रहे हैं, और वो सुनेंगे भी जब आप श्रद्धा भक्ति से ये पूजा करेंगे। और 1 साल तक आपको हर महीने की शिवरात्रि यानी मासिक शिवरात्रि जो आती है उस पर इसी तरह से अभिषेक करना है। शिवलिंग बनी रहेगी, इनको अपने घर के मंदिर में स्थान दीजिए। हर महीने की शिवरात्रि पर आपको पूजा करनी है और अगले साल इनका विसर्जन करना है। और आप चाहो तो दूसरी शिवलिंग बनाकर फिर से अपनी किसी मन्नत के लिए शिवलिंग पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा कर सकते हैं। आपके बहुत ज्यादा बुरे दिन चल रहे होंगे वो एकदम से अच्छे दिन में बदलना शुरू हो जाएंगे। कुछ ही हफ्तों में इसके चमत्कारी परिणाम तो आपको तुरंत ही देखने को मिल जाएंगे। आप बहुत संकट में हो तभी ये उपाय करिए। आप चाहो पूजा करने के लिए तो बनाकर कर सकते हैं, लेकिन आजमाने के लिए कभी भी इस तरह के प्रयोग नहीं करने चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप
इस तरह से पूरी पूजा करेंगे और इसका लाभ भी पाएंगे। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सियाराम। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आगे भी इस तरह की जानकारी मैं देती रहूँगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।